तुम टेंशन मत लो, ताऊ जी जरूर तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। हाय हाय ताऊ जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। दीदी तुम अकेले क्यों आई? जीजा जी कहाँ हैं? अब वो नहीं आएंगे। पैसे वालों का भरोसा करके हम फिर धोखा खा गए। तुम्हारी बड़ी दीदी की पैसे वालों के घर में शादी करवाई। ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर ये सुसाइड करने जा रही थी। पैसे वाले से शादी करने का अच्छा सिला मिला है इसे। अब वो अपने अहंकार की वजह से इसे इसके बच्चों के साथ सड़क पर छोड़ गया है। उम्मीद है कि तुम इसकी गलतियों को दोहराओगे नहीं, वरना मैं टूट जाऊंगा। बताओ बेटी, कौन है वो? डैडी, मैं जिससे प्यार करती हूँ, लगता है वो आ गए हैं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। डैडी को पता चलेगा कि ये करोड़पति है तो वो मना कर देंगे। तुम्हारे पापा आ गए? हाँ। रुको रुको, पहले मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? पहले वादा करो। ठीक है, वादा हाँ। किया। अब बताओ क्या है? अब तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा, ओके? नंबर 1, तुम करोड़पति नहीं हो, मेरे साथ काम करो। नंबर 2, तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम एक अनाथ हो। नंबर 3, पैसे वाले लोगों से तुम नफरत करते हो। ये सब क्या है? तुमने मुझसे वादा कर लिया है, बस। ठीक है। उसने अपने मालिक को एक नौकर बनाकर परिचय करवाया। वेरी इंटरेस्टिंग। कोट ठीक से पहनो। भैया, ये मेरे ताऊ जी का लड़का है। जी नहीं, चाचा का लड़का हूँ। जो भी हो, भाई हो ना। ये लोग कौन है? अपनी डिटेक्टिव गिरी बंद करो। हाँ डैडी, ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ। ये चंदू हैं, मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं। नमस्कार। और ये हम दोनों के बॉस हैं। अच्छा, एम्प्लॉय की शादी की बात करने के लिए बॉस क्यों आया है? समथिंग इज फिशी। वो क्या है ना, मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि इसकी शादी में पॉम्फ्रेट खिलाऊंगा, बस इतना ही फिशी है। लेकिन बेटा, माँ कहाँ से आ गई? तुम तो अनाथ हो ना। वही तो ताऊ जी, अनाथ होगी भी माँ तो होती ही है ना। बिना मदर के अनाथ कैसे बनेंगे? सर, इन्होंने भी सही कहा है। ये क्या? खुद सर होके इन्हें सर क्यों कह रहे हैं? हमारी ऑफिस में सब एक दूसरे को सर और मैडम कहते हैं। मुझे भी मैडम कहते हैं। इसमें कुछ तो झोल है ताऊ जी, सोच लो। तू चुप कर। बेटा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50 तक मिल जाती है। मेरी बेटी से कम है। तुम में अकल भी कम है। हेलो, हाँ जी, पीएफ चंद्रशेखर स्पीकिंग। 10 मिनट बाद फोन कर रहा। थैंक यू। तुम खुद को चंद्रशेखर के पीए क्यों कह रहे हो? बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं जी, मैंने पीए चंद्रशेखर कहा। पीए मतलब पीताम्बर आदित्य चंद्रशेखर। तुमने पीए ऑफ कहा था। ये ऑफ कहते बिजली ऑफ क्यों हो गई? ये कैसे हुआ? लगता है दीवार टकरा गई मुझसे। तू दीवार के पास गया कब? आप समझे नहीं ताऊ जी, ऐसा लगा दीवार खुद यहाँ आकर मुझसे टकरा गई। ये कैसे हो सकता है? बेटा जी कहिए। तुम्हारी शादी के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि तुम भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो। ऐसा मत सोचिए, मैं तो आपसे भी लो क्लास हूँ। नहीं नहीं बेटा, बुरा मत मानो। भगवान सभी को समृद्ध नहीं बनाता, ये एक कड़वा सच है। वैसे एक बात कहूँगा, हाँ। मेरी स्टाइल में शादी होगी, ग्रैंड लेवल पे पूरे 10 लाख खर्चा करेंगे। आप इतना ग्रैंड करेंगे सर? हमारे ताऊ जी की यही हैसियत है। सर मुझे इजाजत ठीक है। दीजिए। डैडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे जाओ, उन्हें नीचे छोड़ कर आओ। संदेह करने वाले बोमन की नाक टूट गई। तुमने ये झूठ क्यों बोला? मेरे डैडी को पैसे वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए। मुझे पता है कि ये गलत है। शादी के बाद एक दिन उनका अच्छा मूड देखकर खुद ही उनसे सच बता दूंगी। तब तक के लिए इस झूठ को ऐसे ही रहने दोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या मतलब है? पिताजी को कन्विंस करने के लिए सिंपल वे में शादी करोगे? तुमने सबकी शादी ग्रैंड तरीके से करवाई है, पर खुद की शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हो। हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे। क्या करोगे हमें नहीं पता, बस तुम्हारी शादी ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए। वैसे भी ये पिताजी की इच्छा थी। व्हाट अ टाइट सिचुएशन सर। आपके ससुर जी की आदत है कि जब किसी चीज के भाव गिर जाए तब खरीदो, लेकिन आपकी आदत है कि जब किसी चीज के भाव सबसे ज्यादा हो तब खरीदो। आप ये शादी कैसे करोगे? हो जाएगी। जितना आप लोग चाहते हो उतना ग्रैंड होगा, जितना वो लोग चाहते हो उतना सिंपल होगा। तो सबको लकी डिप की स्कीम समझ में आ गई ना? सर। लकी डिप? हाँ डैडी, हमारी कंपनी में काम करने वाले कुंवारे लोगों के लिए हर साल लकी डिप निकालते हैं। उसमें जिसका भी नाम आता है उसकी शादी हमारे चेयरमैन के परिवार की तरह ग्रैंड धूमधाम से की जाती है। टेंट लगाकर शादी करने वाले हम जैसों को अगर लकी डिप के बारे में बताओगी तो कंफ्यूजन होगा ही। हम आपके कंफ्यूजन को कैश कर देंगे सर। कैश? कैश मतलब? उनके कहने का मतलब है कि वो शादी का कैश तो संभाल फिर ऐसे कहो ना। बाबूजी, हाँ? तो आ गए आप। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए था ना।
ये लोग आंख क्यों मार रहे हैं? वो क्या है ना ससुर जी, लकी ड्रॉ है ना, तो दाई आंख फड़कने से ये जीत जाएंगे, ऐसा इनका मानना फिर तो है। अच्छा ही है, क्योंकि दाई आंख फड़कती है तो अच्छा है, बाई का फड़कना अच्छा नहीं। बाबूजी आइए आप निकालिए। मैं हाँ हाँ, इसका शुभारंभ तो आप ही कीजिए। तुमने देखा था माँ जी, मैंने कहा था ना इसकी किस्मत के बारे में। अब तुम्हारी लाइफ पलट जाएगी। अपने लेवल में इस लकी डिप को जोड़कर तुम्हारी शादी कैसे करवाता हूँ देख लेना। अरे वाह, कितना खुश हूँ मैं तुम्हें दूल्हे के लिबास में देखकर। चंदू, इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। नमस्ते नमस्ते, दुल्हन चांद का टुकड़ा लग रही है। आइए। नमस्कार नमस्कार। ये कौन है? कौन क्या मतलब? धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी राजशेखर धर्मा। ओह एमडी। लकी डिप, लकी डिप। ब्रदर सर, ब्रदर। ओह नमस्कार सर, नमस्कार। और दोनों परिवार में संधि भी हो गई और ठीक तभी वेडिंग प्लानर मिसेस चंदा से बात करो तुम। फ्लावर डेकोरेशन में 25 लाख का खर्चा दिखाया है, तुमने उसमें कुछ कमीशन खाया है क्या? कौन है ये जो आप पर उंगलियां बोलता क्यों नहीं? इन्हें क्या समझते हो? लड़के के मालिक हैं। ओह सॉरी सॉरी चेयरमैन सर, पीछे से देखकर कंफ्यूज हो गया था। आइए 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 सर। ये कैसे बात करते हैं? पागल है मेरे क्या? डैडी हमेशा ऐसा ही करते थे। क्या वो तुम्हारे डैडी हैं? जी हाँ, श्री शिवराम। एक मिनट, उस दिन तो कोई और सर ने बताया था। हाँ तो कहा होगा। मेरी माँ का सरनेम अलग है, मेरे बाप का सरनेम अलग है। मैं अपनी माँ के घर पैदा हुआ, इसलिए मैंने अपनी माँ का नेम यूज कर लिया। पता नहीं जी, हमें तो बस कंफ्यूजन हो रहा है। हम तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं भाई। आइए आइए, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। सारे कंफ्यूजन के बाद सारे लोग मंडप में प्रवेश करने लगे। शादी धूमधाम से करेंगे और सोचा था कि डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारा इंतजाम आप खुद देखेंगे ये नहीं सोचा था। सिक्किम के सीएम आ रहे हैं। सिक्किम के सीएम? उठिए ना, वहाँ गए। चलो चलो। इस लकी डिप वाली शादी में सिक्किम के सीएम किस लिए? पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। डैडी, हाँ सिक्किम के सीएम इतने सिख क्यों हैं? पास आकर बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी, मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ, लकी डिप, लकी डिप। ओहो, बेटी लकी डिप। हाँ, नहीं 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 नहीं, बेटी, मेरी बेटी, शादी लकी डिप। अच्छा। सर उठिए उठिए। अब कौन आ रहा है? पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। पंजाब के उठिए गवर्नर? ना। अरे चलो चलो उधर चलो। आइए आइए। धर्मा ग्रुप वाला से उनकी अच्छी पहचान हो। वो लगता है पहचानी नहीं, पुराना याराना है। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा? बल्ले बल्ले। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बेटी, मेरी बेटी। लकी डिप, लकी डिप। बेटी लकी डिप पे आई। नहीं 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 नहीं, बेटी, मेरी बेटी, शादी लकी डिप में हुई है। कोई शादी लकी डिप? हाँ। डैडी टेंशन में क्यों है? अरे अब इस बार कौन आने वाला है यही टेंशन है। सर सर सर, दिल्ली के सीएम आ रहे हैं, जरा इस तरफ बैठ दिल्ली के जाइए सीएम? प्लीज। अरे चलो भाई उधर चलो। जजमान, लड़के के माता पिता को कहिए कि वो लड़के के लिए वस्त्र लेकर आए। थैंक यू। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। मैंने खुद आपके लिए 22 कैरेट की ये रिंग बनवाई है। कॉस्टलिएस्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, 45,000 रुपए की। सुपर सर। वो तो ठीक है, मेरी बेटी को आपके धर्मा ग्रुप वाले कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, छोटा सा गिफ्ट है। यही है हमारा गिफ्ट। नकली है ना? नकली? 22 कैरेट से बने असली सोने के हैं। कितना होगा? ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़। ओह माय गॉड। खुद को संभालो। रहने दीजिए, मैं आप सबको जानता हूँ। फोटो लेकर पब्लिसिटी करवाएंगे और शादी होते ही इसे लेकर वापस चले जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये सब आपकी बेटी का है। ले लीजिए पिताजी। ये सच में क्या मेरी बेटी के लिए है? ये लीजिए। लीजिए, मैं संभाल। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? बजाओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे,
तुम्हारे पापा ने मेरी शादी पर ये चेन मुझे दी थी और अब तुम्हारी शादी पर वो ही चेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो बेटी, शर्माओ मत बेटी, ले लो। ऐसा बड़े दिल वाला लड़का तुम्हें पति के रूप में मिला है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। डैडी, हाँ, आपने एक बात ऑब्जर्व की? हाँ। इस शादी में सारे परफॉर्मर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सब पैसे वाले एक ही तरह के होते हैं। ये लो बेटी काम्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज। छोटा सा लिफाफा देकर सरप्राइज की बात कर ये रहे हैं। सिर्फ लिफाफा नहीं, 10 दिन यूरोप घूमकर आने के लिए फ्लाइट टिकट्स हैं, हनीमून ट्रिप। सुनिए भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हम अपने दामाद जी को अपने घर ले जाएंगे और आप फॉरेन ट्रिप। डैडी, अपने घर तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, यूरोप तो रोज नहीं जा पाऊंगी ना। ठीक ही तो कहा। ये भी सही है। अब दूल्हा दुल्हन यूरोप जाकर घूमने की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप तो बनती ही है। नो नो नो, नथिंग डूइंग। वो अरे, कॉन्ट्रैक्ट हमें जब मिलना देखो चाहिए। बिजनेस की तुम बातें जरा करते रुकोगे? हैं। ओके बाय। अरे रुको रुको, सब चंदू। मिलेगा। हाँ भैया। तुम्हारी शादी हो जाए तो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी हम दोनों ने। दर्शन करके आ जाएंगे। अब तुम्हें ही देखना है कि इस घर में किसे क्या चाहिए। इसे रखो। ये किस लिए? वो इस घर में नहीं आई है ना, ये सब तो मेरी बेटी भी देख सकती है। जाओ भाई बेटा। साहब, अब घर का हर एक फैसला इसे ही करना होगा। हाँ भैया, हम चलते आप हैं। आराम से दर्शन करके आइएगा। Okay. बिजनेस का कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब देख लूंगा। Madam, it's already 1 month. Nothing is happening. What is your problem? दामाद जी, इनकी डील का क्या हुआ? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? मान जी मैडम, दामाद जी असली बात बताने से डर रहे हैं। वो मिल अभी तक हमारे हाथों में नहीं आई है। ये जब वहाँ गए थे तो ऑनर ने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। He is wrong. देखो देखो, वहाँ कोई फंसा है क्या? जल्दी करो। आराम से अंदर चलो। हाँ, तुम अंदर आओ, जल्दी करो। अंकल अंकल अंकल, ये सब कैसे हुआ अंकल? मैं महाराज का दामाद। क्या कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। छोड़ना नहीं इसे, किल हिम, मार डालो। चल 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 निकल।
यही है चंद्रशेखर धर्मा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे। तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर, शेर की सवारी की मत सोच, समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाकर्म के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब, हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमारा से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें, वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले। इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाली मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी। अगर वो नहीं मारता तो 4 दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप शट अप! कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों? अभी मर जाओ। छी! मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस। फिलॉसफी वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहाँ पिताजी रहे थे। आज हम शान और शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरि प्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है। 4 दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने। 50 साल का इतिहास मिटाया है। 500 परिवार की खुशियों को मिटाया है। इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया है। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मारकर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसकी वजह से, मौत के डर से भीगी बिल्ली की तरह आज मैं असहाय होकर एक कायर के जैसा यहाँ आकर छुपा हुआ हूँ। दिल्ली में हमारा सामना करने वाला कौन है? मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे नहीं जानते हो। बस बता दो वो कौन है, कहाँ पर मिलेगा, कैसा दिखता है, बोलो। उसकी डेड बॉडी कल ही तुम्हारे सामने ला दूंगा। बोलो बोलो। जरूरत नहीं है, उसका क्या करना है तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी। तब तक के लिए तुम बाहर मत निकलना। तुम्हारी गन से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। ऐसा प्लान किया है कि वो खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है। उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी। अगर दम है तो आकर बचा ले मुझे। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है।
चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुकी हूँ, फिर तुम तो चीज ही क्या हो। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूँ, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा, बेटा क्या हुआ? somebody kidnapped us। हेलो, नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो, बुआ, बुआ, हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो, क्या हुआ? किसी ने हमारा किडनैप किया है। हेलो, कनाडा से। हेलो, चाची, चाची प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी चाची। चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा, तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने 4 दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है। याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग। नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है, तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है, तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी, मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ। ठीक है